नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रवि है। तो चलिए अब यह कहानी रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, यह इस कहानी का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट 1 में आप लोगों ने इस स्टोरी में सुना था कि मैं उन जंगल में घूमने आए हुए 5 दोस्तों के साथ उनको जंगल घुमाने के लिए 1000 के लालच में जंगल के अंदर चला जाता हूं, और जिसके कारण आगे चलकर हम लोगों को दीपक की लाश मिलती है। और फिर उसके बाद उसके दूसरे दोस्त, जिसका नाम मोहित था, उसको भी वह डरावना छलावा अपना शिकार बना लेता है। उस छलावे को देखते ही सभी लोगों का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थी और उसकी आंखों की काली पुतली एकदम सीधी रेखा में थी। उसका मुंह तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था कि किसी भी इंसान का पूरा सिर उसके मुंह में समा जाए, और उसके मुंह से खून से सनी हुई लाट टपक रही थी। अब वह हम लोगों की तरफ अपनी उन बिल्कुल सफेद आंखों से देखकर गुर्रा रहा था, और गुर्राते हुए उसने अजीब सी भारी सी आवाज निकालते हुए मोहित की लाश को एक तरफ फेंक दिया। तभी सतीश ने अपनी पिस्टल से लगातार 6 के 6 राउंड उसके ऊपर फायर कर दिए, पर गोली चलाते ही पता नहीं वह उस घने अंधेरे में कहां गायब हो गया था। लेकिन फिर उसके गुर्राने की वह भारी सी आवाज अब रात के उस घने अंधेरे में उस डरावने जंगल के चारों तरफ से आने लगी थी। उस वक्त उसकी वह गुर्राने की आवाज हमारे कानों में इतनी ज्यादा गूंज रही थी कि हम लोगों के लिए अब उस जगह पर रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था, और साथ में हम लोग डर के मारे भी कांप रहे थे। फिर हम लोग ने आओ देखा ना ताव, और जितना जल्दी और जितना तेज हम लोगों से उस वक्त वहां से भागा जा सकता था। अब हम लोग भागने लगे। पहले तो वह लोग अपनी कार की दिशा में भागने लगे, लेकिन फिर मैंने उनको रोका और कहा कि उस तरफ मत जाओ, सब लोग कैंप की तरफ भागो। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि उस वक्त मैं उन लोगों उस डरावने जंगल से बाहर निकालने के बजाय वापस ही जंगल में बने उस कैंप की तरफ क्यों लेकर जा रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उनको वापस कैंप की तरफ इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि कैंप के पास आग जली हुई थी, और हम लोग सुबह होने तक उस आग के पास रहकर ही सुरक्षित रह सकते थे। क्योंकि मैंने सुना था कि यह जो छलावा होते हैं या आग से दूर ही भागते हैं या आग के पास में नहीं आते हैं, यह इनकी एक कमजोरी होती है। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वह लोग उसी तरफ भागते रहे। लेकिन मुझे तो अपनी जान बचानी थी, इसीलिए मैं अकेला ही सीधा उल्टी दिशा में भागने लगा। और उस वक्त मैं अकेला ही नदी किनारे कैंप की ओर भागे जा रहा था कि तभी अचानक से मुझे मेरे पीछे से बहुत सारे पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर पहले तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर वह आवाज मुझे मेरे पीछे से बहुत पास से ही सुनाई देने लगी। उस आवाज को मेरे इतने पास से सुनकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही छलावा किसी जानवर की तरह 4 पैरों से दौड़ते हुए मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। शायद उसने मुझे अकेला पाकर मुझे अपना शिकार बनाने के लिए और मुझे वहीं पर जान से पहले मारने के लिए मेरा पीछा किया था। अभी भागते भागते पीछे की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसने मुझे पकड़ने लिए अचानक से मुझ पर एक छलांग लगाई। पर उसने जैसे ही मेरे ऊपर छलांग लगाई तो मैंने भी उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और उसके मेरे ऊपर आने से पहले ही मैं नीचे झुक गया, और जैसे वह गिरकर आगे पेड़ से जा टकराया। लेकिन पेड़ से टकराते ही वह तुरंत वापस खड़ा हो गया। खड़ा होकर वह मेरी तरफ गुर्राते हुए बढ़ने लगा। मैंने तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए उस वक्त मैंने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल ले रखी थी
उसको आगे कर दिया, जिसके कारण वह आग से डरकर झाड़ियों में पीछे की ओर कूद गया और मैं वापस तेजी से कैंप की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कैंप के पास पहुंचा तभी मुझे रेणुका, रिंकी और सतीश उन तीनों की बारी बारी से चीख सुनाई देती है। उस वक्त उन लोगों की चीख से सारा जंगल गूंज गया था। उन लोगों के चीखने की वह आवाज सुनकर मैं समझ गया था कि उस छलावे ने दीपक और मोहित के जैसा ही उन लोगों का भी हाल कर दिया होगा और अब तक वह लोग मारे जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब उस घने और डरावने जंगल में रात के उस घने अंधेरे में मैं अकेला ही था और अब मुझे किसी भी तरह से अपने आप को उस छलावे का शिकार होकर मरने से बचाना था। इसीलिए मैं कैंप के पास पहुंचते ही सीधा आग के पास खड़ा हो गया। अभी मैं वहां पर आग के पास में खड़ा ही था कि तभी मुझे कैंप के पीछे की तरफ से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त तक मुझे यह पता चल चुका था कि अब उन सभी लोगों में मेरे अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं अचानक से पीछे पलटकर देखता हूँ और जैसे ही मैं पीछे पलटकर देखता हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस वक्त जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि कैंप के पीछे की तरफ से सतीश अपने हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी का डंडा लेकर मेरी तरफ आ रहा है। उसको मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि अभी कुछ देर पहले जैसे ही मैं कैंप के पास में पहुंचा था तो मुझे इन तीनों दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी और वह आवाज ठीक उसी तरह की थी जैसी आवाज मरने से पहले दीपक और मोहित की आई थी, यानी कि एक दर्द भरी आवाज मुझे सतीश की भी सुनाई दी थी। लेकिन अब सतीश मेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक चलकर आ रहा था। अभी मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह मुझसे कहता है कि अरे रवि, तू वहां पर क्या कर रहा है? चल तू भी हमारे साथ यहाँ से बाहर निकल जा, मैं तुझे ही लेने के लिए आया हूँ। उस वक्त जब मुझे उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी तो वह मेरे से काफी दूर सुनाई दी थी और इतनी जल्दी ही उन लोगों का मेरे पास में पहुंच पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसीलिए मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं यह उस छलावे की ही एक चाल है और यह कोई जिंदा सतीश नहीं है, बल्कि यह वही छलावा है जो अब मरे हुए सतीश का रूप लेकर मेरे सामने आ गया है। इसीलिए उस वक्त मैं उस कैंप के बाहर जो आग जली हुई थी उसी में से एक जलती हुई लकड़ी उठा लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वास्तव में जो उस वक्त मेरे सामने सतीश के रूप में खड़ा है वह असल में सतीश ही है या फिर वह छलावा है जो सतीश का रूप लेकर आ गया है। लेकिन इस चीज का पता लगाने का मेरे पास सिर्फ यही एक इलाज था कि जैसे ही मैं आग से जलती हुई लकड़ी को उसकी तरफ लेकर जाऊंगा तो अगर वह मेरे से दूर भागेगा तो इसका मतलब वह छलावा ही है जो सतीश का रूप लेकर मुझको उस आग से दूर ले जाने के लिए आया है ताकि वह मेरा शिकार कर सके। और अगर उसके पास में आग ले जाने के बावजूद भी वह मुझसे दूर नहीं भागा तो इसका मतलब वह सतीश ही है। इसीलिए मैंने उस जलती हुई आग में से एक लकड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही मैंने वह जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में ली तो वह मुझसे कहने लगा कि अरे तू पागल हो गया है क्या? यह क्या कर रहा है? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमको जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों अकेली लड़कियां कार में बैठी बैठी हमारा इंतजार कर रही हैं और मैं तुझे ही लेने के लिए वापस आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। उस वक्त मुझे उसकी उन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लोग उस वक्त तक इतना ज्यादा डर चुके थे कि अब मुझे इस बात पर यकीन करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था कि सतीश अकेला रात के उस घने जंगल में उस कार के पास से वापस मेरे को लेने के लिए इतनी दूर अकेला आ जाए। इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज आई थी, तो तुम लोग उस वक्त क्यों चिल्लाए थे? मेरी इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप बस मेरी तरफ घूरते हुए देखते रहता है। मैं उसे बार बार यह बात पूछता हूँ, लेकिन वह एक बार भी मेरी उस बात का जवाब नहीं देता है और लगातार मेरी तरफ घूरते हुए देखता रहता है। जब मैं गौर से उसकी तरफ देखता हूँ और जब मेरी और उसकी नजर लगातार 2 से 3 मिनट तक मिलती है तो अचानक से ही उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बिल्कुल उस छलावे की तरह सफेद होने लगती हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, और देखते ही देखते उसका वह रूप पूरी तरीके से बदल जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वह रूप बदल रहा था तो मुझे कहानी समझ में आ गई थी कि यह कोई सतीश नहीं बल्कि वही छलावा है
और अब यह अपने असली रूप में आ रहा है। लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इसने सतीश का रूप लेकर मुझको यहाँ से निकालने के लिए इतनी कोशिश की तो फिर अचानक से यह अपने असली रूप में क्यों आ रहा है। पर जैसे ही वह धीरे धीरे अपने पूरे असली रूप में आ गया तो उसको देखते ही फिर से मेरा शरीर डर के मारे थर-थर कांपने लगा था। और उस वक्त मेरे शरीर से अचानक से काफी तेज पसीना भी निकलने लगा था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का पता था कि जब तक मैं इस आग के पास में हूँ और जब तक यहाँ पर यह आग जली हुई है तब तक यह छलावा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे अपने आप को सुबह की पहली सूरज की किरण निकलने तक उस छलावे से बचा कर रखना था, क्योंकि सुबह की पहली किरण निकलते ही जैसे ही जंगल में सूरज का प्रकाश आएगा तो उस छलावे की शक्तियां अपने आप ही कम हो जाएंगी और फिर मैं अपने आप को वहां से बचाकर निकल पाऊंगा। क्योंकि जो छलावा होता है वह रात के वक्त ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए मुझे उस आग को जलाकर रखना था ताकि सुबह होने तक मैं किसी भी तरह से इस छलावे के चंगुल में ना फंसूं। लेकिन उस वक्त जैसे ही वह अपने असली रूप में आया तो असली रूप में आते ही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जोर जोर से हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि तू चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आज रात को मैं तुझे उन्हीं लोगों की तरह मारकर तेरा वही हाल करूंगा जो कुछ देर पहले मैंने उन लोगों का किया था। आखिर तू इस आग को कब तक जला कर रखेगा? थोड़ी बहुत देर में सारी लकड़ियां जल जाएंगी और फिर तू अपने आप को किस तरह से बचा पाएगा? मैं भी देखता हूँ। उस वक्त उस छलावे की बात सुनकर मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अगर जल्द ही मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से यह आग लगातार जलती रहे तो जैसा यह कह रहा है ठीक वैसा ही हो जाएगा और थोड़ी ही देर में यह आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगा। इसीलिए अब मैं वहां पर जो कैंप को बनाने के लिए लकड़ियां लाई गई थी उनमें से कुछ लकड़ियां बची हुई थी, इसीलिए मैं उन लकड़ियों को उठाकर उस जलती हुई आग में डाल देता हूँ। और उन सभी दोस्तों के बैग उस वक्त वहीं पर रखे हुए थे, इसीलिए मैं एक एक बैग को उठाकर मेरे पास ले आता हूँ और फिर उनमें से उन लोगों के जो कपड़े थे वह निकाल कर उस आग में डालने लगता हूँ। क्योंकि अब तक मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि वह सारे के सारे लोग मर चुके हैं, इसीलिए अब उन मरे हुए लोगों के जो कपड़े बचे हुए थे वही मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे थे। उनके बैग से कपड़े निकालते निकालते ही मुझे कुछ ऐसा मिलता है जिसके मिलने के बाद मुझे अपने आप को बचाने की उम्मीद नजर आने लगी थी। दरअसल जो दो लड़कियां थी उनमें से एक लड़की के बैग में मुझे हनुमान जी का एक लॉकेट मिलता है और उसके साथ ही उसके बैग में से एक छोटा सा स्पीकर मिलता है जिसको शायद वह लोग अपनी पिकनिक के लिए अपने साथ में गाने सुनने के लिए लेकर आए थे। उस हनुमान जी के लॉकेट को और उस स्पीकर को देखकर मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर इस लॉकेट को मैं अपने गले में पहन लेता हूँ और इस छोटे से स्पीकर में मैं हनुमान चालीसा चला देता हूँ तो रात के इस घने अंधेरे में और इस सुनसान जंगल में यह छोटा सा स्पीकर भी बहुत तेज आवाज करेगा और इस स्पीकर में हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर यह छलावा भी यहाँ से दूर भागने लगेगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना था तो उन लोगों का कहना था कि यह जो भूत प्रेत चुड़ैल छलावे और जो भी शैतानी शक्तियाँ होती हैं वह हनुमान चालीसा को सुनकर वहाँ से दूर भागने लगती हैं। लेकिन उस वक्त जैसे ही मैं उस स्पीकर को चालू करता हूँ तो वह स्पीकर चालू तो हो जाता है, लेकिन वह एक ऐसा स्पीकर था जो कि मोबाइल से कनेक्ट होकर चलता था। पर उस वक्त मेरे पास तो ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं था जिससे मैं उस स्पीकर को कनेक्ट कर पाऊँ। लेकिन तभी अचानक से ही उस स्पीकर में अपने आप ही कुछ गाने बजने लगते हैं। जब उस स्पीकर में वह गाने बजने लगते हैं तो उन गानों को सुनकर वह छलावा मेरे ऊपर हंसने लगता है और मेरी तरफ अजीब अजीब तरीके से काफी डरावने इशारे कर रहा था। वह अपने हाथों से मुझको इशारे करके यह कह रहा था कि मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा और फिर तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन उस वक्त वह अजीब तरह की आवाज भी कर रहा था। कभी तो वह किसी लड़की की आवाज निकालता था, कभी किसी औरत की आवाज निकालता था और कभी कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज निकालता था। उस वक्त वह मेरे सामने नहीं था बल्कि वहां से गायब हो चुका था और अब उस जंगल के अलग अलग कोनों से वह अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था। छोटे बच्चों की आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो मेरा दिल उस तरफ जाने के लिए हुआ। मुझे लगा कि कहीं सच में ही कोई बच्चा उस छलावे के चंगुल में ना फंस गया हो। लेकिन उस वक्त जब मैंने अपने हाथ में उस लॉकेट को ले रखा था और जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगा तो उस लॉकेट से मुझे एक अजीब सा वाइब्रेशन सा महसूस हुआ।
यानी कि एक झटका सा लगा और उस झटके के लगते ही मैं समझ गया कि शायद भगवान भी यह नहीं चाहते कि मैं अकेला इस आग को छोड़कर उस तरफ जाऊं। इसीलिए मैं उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेता हूं। उस लॉकेट को अपने गले में पहनते ही मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। थोड़ी देर पहले जब मेरा शरीर डर के मारे काफी ज्यादा कांप रहा था, तो अब उस लॉकेट को पहनने के बाद मेरा शरीर थोड़ा मुझे अपने काबू में होता हुआ महसूस होता है। और अब मैं डर के मारे कांपने के बजाय उस छलावे का पूरी हिम्मत के साथ सामना करने की कोशिश करने लगता हूँ। फिर उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर स्पीकर में हनुमान चालीसा नहीं बज रही है तो मैं खुद ही अपने मुंह से मुझे जैसी भी टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती है वैसे ही टूटी फूटी हनुमान चालीसा जोर जोर से बोल लेता हूँ। फिर उस वक्त मैं वहाँ पर वही चीज करता हूँ, पर जैसे ही मैं जोर जोर से वहाँ पर हनुमान चालीसा बोलने लगा तो अब जंगल के अलग अलग कोनों से एक औरत की अजीब तरीके से रोने की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हनुमान चालीसा बोलते ही उस औरत को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। और उस वक्त उसके उस कहानी की आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस तरह की तकलीफ हो रही है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय है। लेकिन उस वक्त उस चीज को देखते ही मुझे इस चीज का पता चल चुका था कि अब हनुमान चालीसा के बल पर ही मैं इस भूतिया और डरावने जंगल से बाहर निकल सकता हूँ। और अब उस लॉकेट को पहनने के बाद तो मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इसीलिए मैं उस आग के जलते हुए ढेर में से 3-4 लकड़ियां उठाता हूँ और उन जलती हुई लकड़ियों को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते हुए उस कैंप से उस जंगल के बाहर की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे ही मैं बाहर की तरफ भागने लगता हूँ तो मुझे मेरे पीछे से किसी बच्चे की जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को अगर कोई साधारण सा इंसान सुन लेता तो वह तो यही सोचता कि शायद कोई बच्चा मुसीबत में है। लेकिन उस वक्त तक मुझे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। इसीलिए मैंने सोच ली दिया था कि अब चाहे मुझे किसी की कोई भी आवाज सुनाई दे, लेकिन मुझे किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अपने मुंह से जो मैं हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ इसको बोलना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अब मैं भागते भागते जंगल में उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर शाम के वक्त जब वह लोग आए थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। जैसे ही मैं उनकी गाड़ी के पास पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वह सारे के सारे दोस्त मुझे बिल्कुल सही सलामत अपनी कार में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से जो दीपक था, जो कि कुछ घंटे पहले ही मरा हुआ हमें उस जंगल में मिला था और जिसका सिर काटकर वह छलावा अपने साथ ले गया था, वह दीपक अब बिल्कुल सही सलामत ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो वह मुझसे कहने लगता है कि अरे रवि, तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आखिर हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ पर रह गए थे। लेकिन उस वक्त मुझे उन लोगों की तरफ देखकर यह समझ में आ चुका था कि यह कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि इन मरी हुई लाशों का उपयोग वह छलावा मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा है। क्योंकि उस वक्त जब मैंने गौर से उन लोगों की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उन लोगों की आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से ऊपर की तरफ पलटी हुई है। साथ ही उनके जो होंठ थे तो उनके होठों के बगल से कुछ हल्का हल्का सा लाल लाल खून के जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि यह उसी छलावे की एक चाल है। इसी वजह से उन लोगों को वहीं पर उस कार में छोड़कर मैं वहां से भागने लगता हूँ। लेकिन अब तक भागते भागते मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब इतना आगे और भाग सकूं, इसीलिए मैं एक जगह पर हाफते हुए रुक जाता हूँ। पर जैसे ही मैं उस जगह पर हाफते हुए रुकता हूँ तो उस वक्त मैं वहां पर रुककर अभी थोड़ा सांस ले ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे मेरे पीछे से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही मुझे वह रोशनी आती हुई दिखाई देती है तो मैं देखता हूँ कि उन लोगों की वह कार अब अपने आप ही चलकर मेरी तरफ आ रही है और उसमें मुझे वो लोग भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। उस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि शायद अब यह छलावा मुझे इस कार से टक्कर मारकर मारना चाहता है। इसी वजह से उस वक्त मैं अपने हाथ से हनुमान जी के उस लॉकेट को छूता हूँ और मन ही मन उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे अपने बल से इतनी शक्ति दो कि मैं इस भूतिया और डरावने जंगल से इस छलावे के जाल से बाहर निकल सकूं। अभी मैंने इतनी प्रार्थना की ही थी कि तभी मुझे अपना सांस थोड़ा काबू में आता हुआ महसूस होता है और उसके बाद मैं फिर से अपने गांव की तरफ दौड़ने लगता हूँ। उस दिन मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार इतना ज्यादा दौड़ा था।
लेकिन उस दिन दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं मेरे गांव के पास में पहुंचा तो गांव की सीमा में पहुंचते ही मैं धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं मेरे घर पर चारपाई पर लेटा हुआ था और मेरे अगल बगल के लोग मेरी चारपाई के चारों ओर खड़े हुए थे। साथ ही जो मेरे मम्मी पापा थे वह बार बार मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। फिर उठने के बाद जब उन लोगों ने मेरी इस हालत का कारण पूछा तो मैंने उनको सारी कहानी बताई और उन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे 5 लोग जंगल में घूमने के लिए आए थे और उनको उस छलावे ने मार दिया है। मेरी यह बात सुनने के बाद किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग अब दिन के वक्त जंगल में उस जगह पर चलकर देखिए, उन सभी मरे हुए लोगों की लाश वहीं पर पड़ी हुई होगी। उसके बाद वह सभी लोग मेरे साथ फिर से दिन के उजाले में उस जंगल में जाते हैं। जब वहां पर हम लोग गए तो सबसे पहले हमको दीपक की ही वह सिर कटी हुई लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिली और उस वक्त तक उसका वह शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था, क्योंकि उसकी वह कटी हुई लाश उल्टी लटकी हुई थी, जिससे कि उसका खून टपक टपक कर पूरा शरीर से बाहर निकल चुका था। उस लाश को उस तरह से लटका हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद किसी ने इसके शरीर से इसका पूरा का पूरा खून निकालकर पी लिया हो। पर उस एक लाश को देखते ही गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह बाकी की लाशों को ढूंढने के लिए भी अंदर तक जा सके, और सभी लोग डरते हुए उस एक लाश को वहीं पर वैसे की वैसे ही छोड़कर वापस गांव में आ गए। और उस दिन के बाद दिन ढलने के बाद कोई भी इंसान गलती से भी हमारे गांव के बगल वाले जंगल की तरफ नहीं जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।